नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इस बात का साफ संदेश अब मिलने लगा है। कैसे? दो तीन चीजें घटी हैं। एक तो एससीओ में एस जयशंकर ने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहा है इसको जानेंगे। अचानक अफगानिस्तान के मंत्री भारत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर केंद्रीय गृह मंत्री का आप देखिए कि एक्शन वो बहुत कुछ बयान कर रहा है, क्योंकि उससे समझ में आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। एजेंसियां धरपकड़, सेना, तो ये जो संदेश मिल रहे हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है, उसी को एक एक करके हम लोग डिकोड करेंगे। और शुरुआत करते हैं एस जयशंकर से। एससीओ की मीटिंग, उस मीटिंग में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, और यह ध्यान रखिएगा कि वहां कहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने बड़ी मदद की थी। किसकी? पाकिस्तान की। अब वहां पे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, भारत अपने लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम है और जो कोई आतंकी घटना कर रहा है उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये एस जयशंकर कब कह रहे हैं? घटना के 7 रोज बाद। और यह ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह की घटना हुई है, 3 बार इसका उदाहरण है, तब बमुश्किल 15 दिन लगे हैं जवाब देने में, यानी पाकिस्तान को पीटने में। तो 7 दिन हो चुका है, 8 दिन हो चुका है, और तब एस जयशंकर जो है वहां सीधा कर रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं और चीन को भी बता रहे हैं कि यह मत सोचिएगा कि हम खामोश बैठने वाले हैं, हम जो है जवाब देने जा रहे हैं। वो इस बात का सीधा संदेश एससीओ की बैठक में दे रहे हैं। और जब वो संदेश दे रहे हैं, उसी समय अफगानिस्तान के मंत्री जो है वो कहां पाए जाते हैं? वो भारत में पाए जा रहे हैं। अब वो भारत क्यों आए? देखिए, वो भारत आए हैं और उधर एक खबर और आती है कि जो अफगानिस्तान की सेना है वो डुरुंड लाइन की तरफ चल चुकी है। डुरुंड लाइन यानी वो लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है। अब सीमा की तरफ सेना क्यों चली गई है? यानी मोर्चा खुल चुका है। वो जो अफगानिस्तान के मंत्री आए हुए हैं वो इसीलिए आए हुए हैं कि बताइए करना क्या है। पिछली बार भी पहलगाम की घटना के बाद यहां के यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां के विदेश मंत्री में बातचीत हुई थी। उस खबर की चर्चा कम हुई थी और तब यह माना जा रहा था कि वहां जो है भारत ने चीजें एक्टिवेट कर दी हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ज्यादा उछल कूद करेगा तो अफगानिस्तान की तरफ से उसको संभाला जाएगा। अब की बार देखिए फिर वही हो रहा है कि अफगानिस्तान ने अपनी सेना को डुरुंड लाइन पे भेज दिया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो वो जो आ रहे हैं उनका आना उस तैयारी का हिस्सा है, उस कार्रवाई का हिस्सा है जो होने जा रही है। तीसरी चीज देखिए, ये जो आईएसआई के फंड पर पलने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान में है, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है और उसके जरिए सीधा सीधा संकेत और संदेश दिया जा रहा है कि इनको निपटाकर आ रहे हैं तुम्हारे पास। ये जो हिडिंबा मरा है, इसको एलिमिनेट किया गया है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज जो है पीएम ने देखा, हमारी एजेंसियों ने महसूस किया और गृह मंत्री को भी इस बात की जानकारी दी गई कि ये इनको निपटाना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि अब की बार ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले इनके कारिंदों को निपटाया जा रहा है। तो ये जो हिडिंबा गिरा है ये उसी का एक तरह से आप कहें कि शुरुआत है। और फिर उसका जो डिप्टी है, नाम है उसका देवी जी, बताइए, उसको दबोच लिया गया है। फिर ये जो अनमोल बिश्नोई है उसको लाया जा रहा है। ये पीएम सीधे संदेश दे रहे हैं कि जो कोई भी भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करेगा उसको
पाताल में भी रहेगा तो ढूंढ के लाया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। तो ये जो है वो तीसरा संकेत है जो बहुत बड़ा है। क्योंकि सीसीएस की बैठक में यह तय हुआ था कि अंदर और बाहर के जो भी दुश्मन है सबको निपटाना है। तो अंदर की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को है कि सबको एक एक करके आप इनका सफाया करिए। और उस सफाए में एक तो आपको हमने ये बताया, दूसरा एजेंसियां। अब ये जो क्रैकडाउन चल रहा है वो क्रैकडाउन ये जैस का ही नेटवर्क है ना, तो अब जैस के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। पिछली बार जो ध्वस्तीकरण हुआ था उस ध्वस्तीकरण में सिर्फ एक हिस्सा पूरा किया गया था, यानी वहां जो उनके कैंप हो उनको उड़ाया गया था। लेकिन जो यहां रेडिकलाइज्ड होके बैठे हैं उनको भी उठाकर लेकर जाना बड़ा जरूरी है। और उस लिहाज से जो है आप ये कहें कि यहां पर कार्रवाई चल रही, और ये कार्रवाई उसी का एक्सटेंडेड हिस्सा है जो पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर और टर्की के ऊपर होनी है। ये यूं ही नहीं कह रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा गया था कि हमको 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 2.5 फ्रंट, भाई 2.5 हम क्यों कहें, हम उसको कहें कि हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे थे, ठीक है। 3.5 फ्रंट, माफ करिए, 2.5 नहीं 3.5 फ्रंट। एक तो हमारे यहां आधा जो है और बाकी पाकिस्तान, चीन और टर्की। इस बार भारत ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, इस क्रैकडाउन के जरिए प्रमाण जुटा रहा है कि पूरा प्रमाण आ जाए। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ है। बांग्लादेश का जो लिंक है उस लिंक के हिसाब से इख्तियार है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब वो तोते की तरह बोलेगा कि क्या क्या हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 और चीजें हुई हैं, ये एबीटी से जुड़ा हुआ है, इसको उठाया गया। इसके बाद कश्मीर में जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चल रहा है और उसकी वजह है, देखिए ये जो कश्मीर है, कश्मीर के मुद्दे पर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और वो एक तरह से कहा जाए कि इन दोनों के पास आने का इतिहास पुराना है। जिन्ना के समय से ही जो टर्की और पाकिस्तान का अपना संबंध है और इस संबंध में एक रिलीजियस एंगल भी है। इसीलिए टर्की हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब भारत को इस बार टर्की को भी सबक सिखाना है, ऐसे तो बात चलेगी नहीं। अब जब यहां से यह बात हुई कि नहीं साहब ये जो हैंडलर है वो टर्की में है, तो टर्की जो है शोर मचाने लगा। लेकिन जो जानकारी है वो ये बताती है कि तकरीबन वहां 5-6 हजार जो है वो पाकिस्तानी रहते हैं और कश्मीर को लेकर जिस तरह की उनकी अपनी धारणा है उस धारणा में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के भीतर उपद्रव की इनकी पूरी तैयारी है और उसी तैयारी का भांडा फूटा है। अब देखिए इसे नौगाम वाले में तो सरकार डिनाई कर रही है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगता नहीं है, वहां कॉन्स्पिरेसी बड़ी चल रही है, इसीलिए इस तरह की धड़पकड़ वहां हो रही है। और ये देखिए इन लोगों की धड़पकड़ हुई और जो वो तमाम सारे पकड़े गए, कई सारे इनके नाम हैं, नाम भी पता नहीं क्या क्या है, तो खैर नाम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनकी धड़पकड़ से क्या चीजें निकल कर आ रही हैं साहब, आप ड्रोन लेकर आइएगा, रॉकेट लेकर आइएगा, फिदाइन तैयार करिएगा, इनका इरादा क्या है? इनका देखिए इरादा एकदम साफ है, वो ये कि भारत में एक डर का माहौल पैदा करना है। अब देखिए जैस के लोगों ने मेल किया स्कूलों को, 2 स्कूल संभवतः हैं और 3 कोर्ट हैं दिल्ली में जिनको उन्होंने मेल के जरिए धमकी भेजी है। ये पैटर्न 2000 मुझे लग रहा है कि 8-9 का है जब दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और ये पैटर्न इंडियन मुजाहिदीन का था। जब आप इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप पाएंगे। तो ये जो मॉड्यूल है वो पूरा मॉड्यूल फिर से रिएक्टिवेट हो गया है
ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो रीएक्टिवेट हुआ है उसी को अब पूरी तरह से एलिमिनेट करने में एक बार फिर से एजेंसियां लग गई हैं। ये इन लोगों की तैयारी बड़ी खतरनाक है। तो उस खतरनाक तैयारी को पहले खत्म किया जा रहा है और उसको खत्म करने के लिए ही एजेंसियां इस तरह से एक्टिव हैं। और जो डोभाल साहब हैं, डोभाल साहब को जाहिर सी बात है उनका वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो तमाम तरह के जो इनपुट हैं, और आप एक तरह से कहें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड है, तो तमाम सारी और जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना और पीएम के टेबल पर ठीक ठीक स्थिति तक चीजों को बताना कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि आप एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझिए। देखिए जो टर्की है, टर्की जिस तरह से जुड़ रहा है एक रिलीजियस एंगल पर, वो जुड़ाव जो है वो इजराइल के लिए भी समस्या है, भारत के लिए भी समस्या है, और किसके लिए समस्या है? रूस के लिए भी समस्या है। यही वजह है कि ये तीनों देश एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो टर्की है ना, वो टर्की उसका जो ऑटोमन अंपायर हुआ करता था उसी का वो एक तरह से कहें कि दावा ठोक रहा है, और उस दावा ठोकने में वो उन सभी लोगों को जोड़ रहा है जो एक तरह से कहा जाए जिनको वो अपने वर्ग का मानता है। तो उस लिहाज से वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो बांग्लादेश की मदद कर रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सैन्य मदद कर रहा है पाकिस्तान की तो वो टर्की है, और वही हाल अब देखिए वो बांग्लादेश में कर रहा है। तो यानी भारत को घेरने की जो ये तैयारी अपने एंगल से कर रहे हैं उसकी तह तक भारत पहुंच गया है। अब बस करना क्या है, इन लोगों को निपटा देना है। और ये जो निपटाना है ये संदेश है उन लोगों को कि 8 रोज पूरा हो चुका है और 15 रोज का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो पहले यहां के लोगों को निपटा देंगे और वो बमुश्किल ज्यादा दिन लगने वाला नहीं है। तो बारी जो है अब उनकी आ चुकी है, और इस बात का सीधा संदेश सेना दे चुकी है और दे रही है। बार बार तीनों सेनाओं के प्रमुख बोल रहे हैं, सीडीएस बोल रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान चाहता है, जैसा मुनीर इस बार चाहते हैं, वो उनकी हसरत पूरी हो जाएगी। लेकिन बड़ी चीज यह है कि वो ये जान रहा था कि हम पीटे जाएंगे, इसलिए उसने फ्रंट जो है वो पूरब से खोला, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। तो जब आतंकवाद के खिलाफ है तो ब्रह्मोस अगर पाकिस्तान जा सकता है तो बांग्लादेश भी जा सकता है, और इस बात का सीधा संकेत और संदेश मिल रहा है जो तमाम सारी गतिविधियां चल रही हैं उससे।